शरपसंद पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचेगा। सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फलक जावेद सलमान अकरम राजा साहब के फ्लैट से गिरफ्तार हुई। पूरी दुनिया ने देखा, उनकी फुटेज भी आई कि लास्ट टाइम वो वहां पर खड़ी थी। वहां पर वो क्या कर रही थी, कौन सी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, किन ख्वाहिशात के लिए ऐसी खवातीन को रखा जाता है और फिर उनको ATM और गाड़ियां प्रोवाइड की जाती हैं और फिर एंजॉय किया जाता है। यहाँ पर ना रेस है कि उसने सेट कर लिया है, मैंने क्यों नहीं उसको सेट किया, उसने उसके साथ पेचा लगा लिया, मैं क्यों नहीं लगा पाई। ये कौम लूत वाली पार्टी है ना, तो मर्द भी कहते हैं मैं क्यों नहीं लगा पाया। मसला ये है कि ये अपने घर से क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही, रोड से गिरफ्तार हो जाएं। किसी की गाड़ी, किसी का दिया हुआ घर, किसी की दी हुई प्राडो, किसी के दिए हुए कपड़े हमें थोड़ा सा शुबहात पैदा करते हैं। ये हमारे ऊपर रोक किस सूरत में चढ़ाती है। ये तो सोशल मीडिया की एक लिबर्टी चौक पे खड़े होकर टू टू टैं करती थी। टू टू टैं करने वाली आज CM हाउस में बैठकर पूरे सूबे के फैसले करती है और पूरे पार्टी के फैसले करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। और फिर की हाल चाल है, ठीक हो, मजे चो, सुकून आया। शरपसंद पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचेगा। भैया मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले फलक जावेद को गिरफ्तार किया। सनम जावेद इससे पहले भी गिरफ्तार हुई है, बहरहाल रिहा हुई और उसके बाद अब 9 मई के केसेस में पेशावर में सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। अब थोड़े हकायक बता दूं जिसका आपको इंतज़ार है। यार वैसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि औरतों के इन मामलात पे भी हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने नाक में दम कर दिया होता है और फौरी तौर पर औरत कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं ये लोग। बहरहाल फिर भी, क्योंकि पूरी दुनिया गवाह है इसकी, झूठ तो कोई भी नहीं बोलता। गिरफ्तार कहाँ से किया गया है, बड़ा सवाल है। फलक जावेद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। फलक जावेद सलमान अकरम राजा साहब के फ्लैट से गिरफ्तार हुई। पूरी दुनिया ने देखा, उनकी फुटेज भी आई कि लास्ट टाइम वो वहाँ पर खड़ी थी। वहाँ पर वो क्या कर रही थी। अब ये बच्चे भी शायद ये शो देखते हैं, अगर उनको थोड़ा सा दूर कर दें तो फिर मैं आपको बहुत सारे हक़ाइक़ बता दूं। मगर मैंने सुना है कि हमारा व्लॉग लोग अपने घरों में, ड्राइंग रूम्स में और TV लॉन्च में बैठ कर देखते हैं, तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा उस हिसाब से बात करनी पड़ती है। बहरहाल समझ जाने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि एक खूबसूरत, खैर वो तो आपने देख लिया कि कितनी खूबसूरत थी मेकअप के बाद। बहरहाल फिर भी चलें, औरतें खूबसूरत ही होती हैं, औरतें बुरा ना मान जाएं। एक जवान लड़की एक बूढ़े अंकल के फ्लैट पे, घर में नहीं, फ्लैट पे है, वहाँ पर रह रही है, उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर रही होगी, उसका पेट्रोल, उसका ATM इस्तेमाल कर रही होगी। दिस इज़ द करैक्टर ऑफ योर सो कॉल्ड, एंड वो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में रखा हुआ है कि ये बड़ी रिजिलियंट हैं, इन्होंने जिद्दोजहद की, इनकलाब की, ये पूरी की पूरी चश्मदीद गवाह हैं, इनकलाब लेकर आई हैं, ये हमारी अगली इलेक्टेड MNAs होंगी। ये है तहरीक इंसाफ का ख्वाब। और मैं आपको यूथियों के सो कॉल्ड सोच में रखने के, इनको शायद सीट मिलेगी। चलें, बन भी सकते हैं, कोई पता नहीं, पार्टी है, पार्टी इनको सीट दे दे, वो वुमेन वाली सीट के ऊपर। बहरहाल एक रिकॉर्ड तो बना छोड़े ना कि क्रिमिनल्स को नहीं यार देनी सीट। बहरहाल फिर भी अगर ये आ जाती हैं तो हमारे इलेक्टेड जो यूथियों के दिमाग में है कि ये तो सनम जावेद विल बी द CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये बड़ा इन्होंने ट्रेंड चलाया। उसकी बहन सलमान अकरम राजा के फ्लैट पर, वहाँ पर क्या कर रही थी बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्लमंद हैं, अडल्ट सारे समझते हैं कि कौन सी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, किन ख्वाहिशात के लिए ऐसी ख़वातीन को रखा जाता है और फिर उनको ATM और गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं और फिर एंजॉय किया जाता है। पार्टीज़ में क्या होता है, किन किन पार्टीज़ में इस्लामाबाद की कौन से सेक्टर में, समझ रहे हैं ना, F1 में, F10 में, किस जगह पर, किस घर के तहखाने में क्या हो रहा होता है, रात को क्या होता है, कौन सी बोतल जो है शहद की इस्तेमाल होती है,
कौन सा लेबल होता है उसके ऊपर, सारा कुछ है हमारे पास। बहरहाल छोड़ें, यहाँ पर शुरफा जो दिखते हैं उनके दामन सारे के सारे अंदर से काले हैं, मगर उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो हम स्याही नहीं फेंकेंगे, वक्त खुद ही फेंकेगा, और वक्त बड़ा बेरहम है, हर एक को नंगा कर रहा है। हम तो नहीं कर रहे, हर चीज़ का पता है, कौन से सेक्टर में, किस जगह पर, किस तहखाने में, किस जगह पर, कौन कैसे, किसके साथ, किसके लिए, कौन किसकी गाड़ी में, इवन जो उबर यूज़ होती है वो कैसे, सो मैनी इंफॉर्मेशन आउट देयर, बट छोड़ दें। बहरहाल दूसरा कि पीके के जहाँ पर ऑफिशियल्स की बात आती है तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बताना पड़ता है। पहले ये नेक्सी में रही सनम जावेद साहिबा पिशावर में, कहाँ पर यार, सीएम आपके के पीके की आवाम के करोड़ों अरबों जो पैसे वो लगाते हैं ना सीएम पे या एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को देते हैं टैक्स की सूरत में, उस टैक्स के पैसे के ऊपर नेक्सी में रात को यशी होती थी या नहीं होती होगी। बहरहाल सीएम साहब हैं, रख सकते हैं, वहाँ पर रहती रहीं, वहाँ से निकली तो भाई यार वो मददगार हो गई। अब पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे जेलस होते थे। बेसिकली पार्टी के अंदर ख़वातीन जेलस होती हैं, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं, कुछ मर्द होते हैं लेकिन ज़्यादा ख़वातीन जेलस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना रेस है कि उसने सेट कर लिया है, मैंने क्यों नहीं इसको सेट किया, उसने उसके साथ पेचा लगा लिया, मैं क्यों नहीं लगा पाई, मैं क्यों नहीं लगा पाई। इवन ये कौम लूत वाली पार्टी है ना, तो मर्द भी कहते हैं मैं क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि वो शौक दोनों हैं, आप समझ जाएं आप। तो अब यहाँ से जो सनम जावेद साहिबा है, इनका पेचा तो माशाल्लाह हर टाइम ही हाई लेवल पे अड़ता है, और ये सारी दुनिया को पता है। मैं खुद से तो बात ही नहीं करता, मेरा तो ज़मीर इजाज़त नहीं देता खुद से बात करूं। ये सारी दुनिया बात कर रही है, मैं उसको कंक्लूड करके आपके सामने रखता हूँ। जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो मैं नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, सफ़ेद कपड़े हैं, दामन काले हैं, स्याही फेंकने का मेरा दिल नहीं करता, छोड़ दें। बहरहाल यहाँ पर उसने कहा कि जी इसने सेट कर लिया है, मर्दों ने भी कहा, औरतों ने भी कहा, हमने क्यों नहीं किया, तो वो जेलसी शुरू हो गई। ये वहाँ से नेक्सी से निकली। मैंने आपको पहले बताया था कि बुशरा बीबी को गंडापुर की बेगम ने बर्दाश्त नहीं किया था, तू तू मैं हुई थी, तो सनम जावेद को उसने कहा होगा। चलो बहरहाल आजकल एक इस्लामाबाद में एक ट्रेंड भी चला हुआ है, बात मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता, वो पोर्नोग्राफिक मूवीज़ के अंदर उसको देख कर ना तो ये उसको ग्रैब करते हैं और वो इनका फैंटेसीज़ बनती हैं, और उसके बाद ख़वातीन जो ये लोग हैं, मैं इस लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इस लेवल के लोग जो हैं वो अपनी ख़वातीन यानी अपनी बीवी, या कितना मुश्किल है बताना भी, अपनी बीवी खुद और साथ एक और ख़ातून, ये मिलकर हम बिस्तरी करते हैं। तो ये फैंटेसीज़ हैं, ये इस्लामाबाद से आगे के पीके यहाँ पर जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर ये जो हराम के पैसे कमाने वाले, आपके ये पैसों पर याशियाँ करने वाले बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं ना निज़ाम के, ये जो हुकूमतों में हैं, बहरहाल बेसिकली जो के पीके की गवर्नमेंट है, तो इसमें बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज आती हैं कि इस तरह की फैंटेसीज़ हैं। बेसिकली वो क्या कहते हैं, वाइफ स्वैप, वो एक मूवी में भी, तो ये भी हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बट ये हो रहा है हमारे पास। कुछ लोग बताते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो अपनी मतलब अपनी बेगम को भी भेजना। सो ये गंद है, ये गंद मैं आपको बता रहा हूँ, ये गंद है, ये गंद उबल रहा है, उबल के ना ऐसे छींटे फेंक रहा है। जब ये छींटे फेंक रहा है तो ये आपको बताना फ़र्ज़ है कि आप लोग पता नहीं मुर्शद कह देते हैं, आप लोग अंधी तकलीद करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा गटर बना हुआ है। तो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, समझ आ रही है आपको? वो बहुत गंदे गंदे वर्ड्स हैं, मतलब आप बच्चों को ज़रा थोड़ा सा साइड पे ले जाएं तो मैं आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये हो रहा है। तो इस तरह जितनी भी ख़वातीन हैं, कहने वाले कहते हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल असल में नहीं होना चाहिए ऐसा, किसी का नाम तो नहीं मैं ले रहा ना, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा कि ये कर रहा है। बहरहाल ये हो रहा है, ये इसी माहौल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी माहौल के अंदर हो रहा है और सबको पता भी है।
बहरहाल ये जी पहले तो फलक जावेद साहिबा उधर से पकड़ी गई, उसके बाद लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई उनके ऊपर। अब यूँ हुआ है कि ये जो सनम जावेद साहिबा हैं, ये बाबर सवाती साहब हैं, उनके घर से इनको गिरफ़्तार किया गया है, कानून के मुताबिक किया है। 9 मई के केसेस हैं इनके ऊपर। मसला ये है कि ये अपने घर से क्यों नहीं गिरफ़्तार हो रही? रोड से गिरफ़्तार हो जाएँ, किसी लाइब्रेरी से गिरफ़्तार हो जाएँ, चलें पार्लियामेंट से गिरफ़्तार हो जाएँ, चलें कि पार्लियामेंट की लॉबी से गिरफ़्तार, चलें ऐसा करते हैं यार, किसी जलसे से, किसी मुज़ाहरे से, किसी कॉर्नर मीटिंग से, पीटीआई की किसी मीटिंग से, यहाँ से गिरफ़्तार हो जाए ना, तो समझ आती है। फ्लैट, घर, नेक्सी, फ्लैट, घर, नेक्सी, किसी की गाड़ी, किसी का दिया हुआ घर, किसी की दी हुई प्राडो, किसी के दिए हुए कपड़े, दीज थिंग्स ये हमें थोड़ा सा शुकूक शुबहात पैदा करते हैं। बहरहाल गंडापुर बहुत नाराज़ है जी, बहुत नाराज़ है। 2 चीज़ों पे नाराज़ है। एक नाराज़ तो ये है कि सेटिंग तो मेरी थी, ले कोई और गया। क्यों? मैं सीएम हूँ। बहरहाल दूसरे नंबर जिसके घर से गिरफ़्तार हुई है उसके पास भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, स्पीकर। तो वहाँ से गिरफ़्तार किया गया जी। बुशरा बीबी साहिबा जहाँ पर पेशावर के अंदर बैठकर असर और रसूख अपना इस्तेमाल कर रही थी, सेम जो सनम जावेद साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर यही काम शुरू कर दिया था। पहले मिसाल यूसुफजई, उन्होंने बुशरा बीबी के दम के ऊपर बहुत कुछ किया, बगैर किसी भी जिद्दोजहद के। बहुत पार्टी नाराज़ है, तहरीक इंसाफ बहुत नाराज़ है, बगैर किसी बहुत बड़ी जिद्दोजहद के वो सेनेटर बनी हुई हैं। अगर पार्टी के लोग बेचारे टकरे मार मार के मर गए हैं, मेरे साथ लब्बैक कहेंगे यूथी है भी, बहुत बड़े बड़े यूथी है बेचारे, इधर आगे अपना गमो गुस्सा निकालते हैं हमारे सामने, और सोशल मीडिया के ऊपर बस वो ऐसे ही आना, वो भेड़, क्या कहते हैं, भेड़ चाल, बस चली जाते हैं। तो इस वजह से ना वो बोलते नहीं है। इधर हमारे पास आकर बड़ा बताते हैं यार ये हो रहा है, गंद है यहाँ पर बोली लगती है, ख़वातीन को प्रायोरिटी है, ख़वातीन जो उसके फ्लैट पे चली जाए, उसके घर चली जाए, वो गंदी गंदी टर्म्स यूज़ करते हैं कि उसको राइडिंग बहुत अच्छी आती है ख़वातीन को। मतलब दीज आर द टर्म्स यार के वी हैव टू यूज़ इन पॉलिटिक्स मत करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि सेक्सुअल टर्म्स यूज़ करके बता रहे होते हैं कि वो उसने उसको इसलिए सौदे पर कर दिया कि उसको ये बड़ा अच्छा काम आता है मेरी फैंटेसी में, जो पोर्नोग्राफिक फैंटेसीज हैं इस पार्टी के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ, बड़े लोग आके बता दो, बहरहाल नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। अब ये है कि यहाँ से वो सनम जावेद साहिबा जो हैं वो असर रसूख इस्तेमाल कर रही थी, तो पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा ना उनका बन गया हुआ था, असर रसूख बन गया हुआ था। सनम जावेद क्योंकि वज़ीर आला के करीब थी, तो तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग बहुत बड़ी तादाद में उनसे नाला थे, ख़वातीन भी नाला थी। एक तो ख़वातीन इसलिए नाला थी कि मुँह ना मत्था तो इन्हीं की में सेटिंग कर ली, बहरहाल कर ली भाई, टैलेंट है, आप भी कर लेते, चलो इसका जवाब तो है। ये हमारे ऊपर रोब किस सूरत में चढ़ाती है, ये तो सोशल मीडिया की एक लिबर्टी चौक पे खड़े होकर टू टू टैं टैं करती थी। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, ये उनकी ज़ुबान बता रहा हूँ, उनकी ज़ुबान। ये टू टू टैं टैं करने वाली आज सीएम हाउस में बैठकर पूरे सूबे के फैसले करती है और पूरे पार्टी के फैसले करती है। कहने वाले ने तो कहा हु द हेल शी इज़, मैंने कहा यार ये तो ना कहो खातून है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के अपने लोग सनम जावेद से इतने तंग थे कि वो ही मुखबरी कर रहे थे, वो ही कह रहे थे, वो बता रहे। अब गंडापुर भी तंग था कि भाई क्यों इसको निकालो, अब बहुत हो गया बस ठीक है, टाइम पूरा हो गया, कोई और। तो वो उसने कहा कि नहीं आप मेरे घर में आ जाए। तो जब ये उनके घर में गए हैं तो वहाँ से फिर गिरफ्तार हुए हैं। ये तो चीज़ें वो थीं कि जो आपको बताना था, लेकिन असल सवाल ये है जिस जुर्म में गिरफ्तार हुई है ना उसको ना नज़रअंदाज कीजिएगा। वो है स्टेट के अंदर हल्लाशेरी, क्राइम, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, पाकिस्तान का अमन ख़राब करना, लोगों को वर्गलाना, स्टेट के ऊपर हमला आवर होना। उसमें कोई मर्द है, खातून है या उसके दरमियान में है, सबको ही कड़े एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। लोग बहुत गुजर चुके हैं,
जो लोग सरेंडर कर चुके हैं उनको बहुत सारों को माफ़ियाँ भी मिली हैं, रहमदिली की आला मिसाल भी कायम की है, स्टेट ने माँ जैसा रवैया भी इख्तियार किया है। और अब जो लोग अड़ियाँ करेंगे और मज़ीद काम करेंगे, रंगरलियाँ भी मनाएंगे और साथ सीना तान कर कायम भी करेंगे चौड़े होकर, वो फिर कानून के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि कानून ने अपने माथे पर, अपनी आंखों पर पट्टी भी बांधी होती है। वो नहीं देखता आगे कौन खड़ा है, हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होता है। तो लॉजिक ये है कि ये सारे के सारे उधर, वो देख लें आदिल राजा को, दहशतगर्द, ओ यार इनके वो ट्विटर के ऊपर, वो जो एक्स के ऊपर आती है कॉल्स के ऊपर, इनकी ऑडियो कॉल्स में, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में, इनके साथ इंटरव्यूज, मतलब वो पार्टी का पूरा मेंबर बन चुका है। वहां से दहशतगर्दी, स्टेट में दहशतगर्दी। तो अब सवाल यह है कि आगे बारी है अलीमा खान साहिबा की। शहरयार हाय, जान अल्लाह को देनी है, ले लेंगे, अल्लाह ताला ले लेंगे, अल्लाह ताला ने सबकी जान लेनी है। और उसके बाद मुराद सईद, आहा आहा, मुराद सईद, मैं आपको बता दूं, मुराद सईद ने ही एहसानुल्लाह एहसान को भेजा है। बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, मुराद सईद ने एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू करवाया है और दोबारा से एक पूरा नेक्सस सरगर्म हुआ है और बहुत करीब पहुंचते हैं मुराद सईद के। तो वहाँ से जो अफ़गान तालिबान हैं वो साथ नहीं देते, जिसकी वजह से वो खिसक जाता है। मुराद सईद हैज़ सेंड एहसानुल्लाह एहसान इन हिज इंटरव्यू, और ये सारे मिलकर, और अब तोता जो है उसकी ज़्यादा देर तक बचता नहीं है, जान अड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो वो तो जान अड़ी हुई है, अब वो जो जान अड़ी हुई है वो निकलेगी भी। और अब ये 3 बड़े नंबर्स हैं, ये 3 बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी अटल है, और ये होनी है, क्योंकि अब ये हक़ाइक़ पर मबनी है, कोई ख्वाहिश नहीं है, ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है। तो अब आप आगे देखिए कि होता है क्या क्या। और दहशतगर्दी के सारे सबूत भी आपके सामने आ चुके हैं, हरामज़दगी के भी सारे सबूत, दहशतगर्द और हरामज़दगी, दहशतगर्दी हरामज़दगी, दोनों सबूत आपके सामने इस पार्टी के आ चुके हैं। फैसला आपने करना है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।